वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में देखा थे अनुच्छेद 1 से 4 और 5 से 11 तक, जिसमें कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र और दूसरा नागरिकता का था। आज इस वीडियो में देखेंगे मौलिक अधिकार देखेंगे, और जो कि 12 से 35 के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत 7 भाग किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला देखा जाए तो समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पाँचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार, और सातवां संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें 33, 34 और 35 आर्टिकल सेना से रिलेटेड है, और ये सभी 12 से लेकर 35 के बीच में आते हैं, जिसमें कि हर एक आर्टिकल को एक-एक करके देखते हैं। भाग 3 मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। मूल अधिकार को नए अधिकार कहा जाता है, क्योंकि जन्म के बाद ही मिलता है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो कि यूएस से लिया गया है। अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 में यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो उसे हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। बाकी आगे देखते हैं समता और समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। 15 में यह कहा गया कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण दिया गया है, जो कि हर एक जॉब में देखा जाता है। 17-18 में कहा गया है अप्रियता यानी कि छुआछूत का अंत करना है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने पर पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगला भाग है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक में है। 19 में यह कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने और पुतला जलाने आरटीआई, ये सब प्रेस की स्वतंत्रता संविधान ने दिया है। पहला, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, ये कहीं भी हम पूरे स्टेट में हम घूम सकते हैं भारत में। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार, यह एक मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। 44वें संशोधन के अनुसार 300 का आर्टिकल में इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है। और सबसे लास्ट जो है व्यवसाय करने का, व्यापार आप किसी भी स्टेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि इसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, एक गलती की सजा, एक गलती की एक सजा। सजा उस समय कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद वाले कानून के आधार, यानी जो प्रेजेंट में कितने भी अमेंडमेंट होते हैं उसके बाद जो सजा मिलने की प्रक्रिया होती है उस पर ही मिलेगी। सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं करेगी तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। 21 में यदि इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इसी के कारण अधिक धुआं देने वाला वाहन और बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया जाता है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को भी उजागर नहीं कर सकता है, निजता यानी कि प्राइवेसी। अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है। इसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। 21 क में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिकता शिक्षा दिया जाता है। इसे 86 अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुआ था। ये तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा था, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। अनुच्छेद 22 में होता है ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें गिरफ्तारी संरक्षण रक्षा करती है। पहला, व्यक्ति को गिरफ्तारी करने से पहले वारंट इशू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वारंट के कोई पुलिस इसे अरेस्ट नहीं कर सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है। 24 घंटे में यातायात या अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। थर्ड, गिरफ्तारी व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार होता है। इसी में कुछ ऐसे अधिनियम भी होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं निवारक विरोध अधिनियम, जिसको प्रिवेंसिव डिटर्शन कहते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 में के भाग 4 में है। इसके उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस सख्त आधार पर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तारी नजरबंद कर सकती है। नजरबंद कहने का मतलब कि व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद कहा जाता है। नजरबंद होटल, आवास या जेल भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में इंक्लूडेड है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 आर्टिकल में इंक्लूडेड है। 23-24 आर्टिकल में बालात श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम करवाना या बेरोजगारी, बिना वेतन के काम करवाना, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालात श्रम में बेरोजगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 24 वर्ष से कम उम्र में बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। 24 ईयर्स से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का कहने का मतलब कि पूजा पाठ ऐसा कुछ होता है जो कि पढ़ाई लिखाई संबंधित होता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया कि अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिख को कृपान तलवार जिसको बोलते हैं, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में ये कहा गया कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है। ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चित रहता है कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जो कि 26। 27 आर्टिकल में कहा कि धार्मिक कार्य के लिए धन पर टैक्स नहीं लगता है, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जो कि जहाँ से धन वगैरह इकट्ठे होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। इसमें सबसे प्रमुख देखा जाए तो इस्कॉन टेम्पल। आर्टिकल 28 में देखते हैं सरकारी धन से चल रहे संसाधन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा कहने का मतलब कि संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार इस्लाम धर्म की शिक्षा नहीं है अरबी भाषा। संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। उसी प्रकार उर्दू और अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसे में अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं किया जाता है। अक्सर इस पर ये कहा जाता है कि मदरसे में उर्दू और अरबी पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि मुस्लिमों के लिए नहीं, हिंदू भी ऐसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 से लेकर 30 तक में आते हैं। अल्पसंख्यक कहने का मतलब SC/ST। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है, और कहा गया कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है।
आर्टिकल 30 में कहा गया अल्पसंख्यकों को शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सरकार उसे भी धन देगी। कहने का मतलब अल्पसंख्यक की अगर बहुत सारा आबादी है वहाँ पर खुद अपना एक संस्था खोल सकती है और उसके अंदर उसे शिक्षा दे सकती है। आर्टिकल 31 में इसे पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो कि मूल अधिकार को किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। यानी कि मूल अधिकार जो है उसको इंपॉर्टेंट यानी कि प्रेशराइज करके उसे मूल अधिकार ही है ये बताने वाले आर्टिकल 32 है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट याचिका प्रमादेश जारी कर सकता है इसके विरोध में, जिसको आर्टिकल अनुच्छेद 32 तक तो देख लिए आप। अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 ये अलग हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया और गुप्तचर के मामले में मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। और आर्टिकल 34 में कहा गया है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी कि मार्शल लॉ जिसको बोलते हैं लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल कहते हैं, जो कि सबसे कठोर अभी तक की लॉ है, जिसको AFSP है जिसको बोलते हैं। आर्टिकल 35 जो कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा करता है। ये कुछ ऐसे मूल अधिकार थे जो कि मौलिक अधिकार भी बोलते हैं इसको, जो कि 12 से आर्टिकल 35 तक इंक्लूडेड है। ये वीडियो काफ़ी एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।